हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे 5 प्रकार की जो रीट्स है उनके बारे में। तो दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 32 है, इट इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसको भारत के संविधान का दिल कहते हैं। आर्टिकल 32 के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिट पिटीशन दायर की जाती है फॉर द रेमेडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन। साथियों, ये रिट पिटीशंस आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस लाइज इन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में आर्टिकल जो अनुच्छेद 226 है उसके तहत हम रिट पिटीशंस फाइल करते हैं। अभी आप साथियों ये सोच रहे होंगे भी ये कौन सी रिट पिटीशंस होती है। इन्हीं रिट पिटीशंस के बारे में आज हम लीगली डिस्कस आपसे करेंगे। ये जो रिट पिटीशंस है ये 5 प्रकार की रिट पिटीशंस होती है। साथियों, सबसे जो पहली रिट है उसको हेबियस कॉर्पस के नाम से पुकारते हैं, हेबियस कॉर्पस के नाम से जानते हैं। हेबियस कॉर्पस क्या क्या मीनिंग है? हेबियस कॉर्पस मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ। मतलब साथियों, जब भी किसी व्यक्ति को अनलॉफुली डिटेन किया जाता है, अनलॉफुली किसी भी स्थान पे डिटेन किया जाता है, किसी पर्सन के द्वारा डिटेन किया जाता है, या कोई लॉफुली एक्ट द्वारा लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उसको जो है डिटेन किया जाता है, ऐसे व्यक्तियों को प्रोड्यूस करने के लिए बिफोर द कोर्ट ये जो रिट हेबियस कॉर्पस है, इट इज़ इशूड बाय द सुपीरियर कोर्ट टू द लोअर अथॉरिटी और टू ए पर्सन हु डिटेन द पर्सन अनलॉफुली। जिस भी व्यक्ति को गैरकानूनी तरीके से किसी व्यक्ति ने डिटेन किया हुआ है, बंदी बनाया हुआ है, या कोई लॉफुल अथॉरिटी है उसने अनलॉफुली जो है उस व्यक्ति को डिटेन किया हुआ है, बंदी बनाया हुआ है, ऐसे में हेबियस कॉर्पस रिट के तहत उसको आदेश किए जाते हैं भी आप ऐसा नहीं कर सकते, आप उस पर्सन को बिफोर द कोर्ट पेश करें। जब बिफोर द कोर्ट उस व्यक्ति जिसको डिटेन किया हुआ है उसको कोर्ट में पेश करते हैं, तब कोर्ट एग्जामिन करती है ये व्यक्ति जो है जिसको डिटेन किया हुआ है ये किस अधिकार के तहत इन्होंने डिटेन किया है, और लॉफुली जो भी एक्ट है जिसके आधार पे इन्होंने गिरफ्तार किया है या डिटेन किया है उसको मतलब क्यों यानी कि डिटेन किया हुआ है, तो ये जो है सारा एग्जामिन जो है कोर्ट करती है। साथियों, ये तो है हेबियस कॉर्पस की रिट जिसको हम हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत फाइल कर सकते हैं, और आर्टिकल जो 32 है उसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी जा सकते हैं। तो साथियों, हेबियस कॉर्पस के बाद जो रिट है वो आती है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन रिट का मतलब क्या है? प्रोहिबिशन मीन्स आप शब्द से ही अंदाज़ा लगा लें। प्रोहिबिशन रिट का मतलब टू फॉरबिड। मतलब साथियों, जो भी अनलॉफुल एक्ट है उसको रोकने के लिए जो है प्रोहिबिशन की रिट जो है वो फाइल होती है। प्रोहिबिशन मीन्स टू फॉरबिड द सुबॉर्डिनेट। जो हायर सुपीरियर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट सुबॉर्डिनेट टू हिम उसको अनलॉफुली एक्ट करने से रोकती है, और बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन अगर कोई भी कोर्ट कार्य करती है जो उसके अधीन आती है उसको वो फॉरबिड करती है। कोई भी अनलॉफुल एक्ट हो तो उस अनलॉफुल एक्ट को ना किया जाए जो है उसके लिए जो है प्रोहिबिशन रिट जो है वो लाई करती है। प्रोहिबिशन रिट जो है वो इशू की जाती है। साथियों, प्रोहिबिशन रिट के बाद आता है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो रिट मीन्स अधिकार परीक्षा परमादेश। व्हाट इज़ योर अथॉरिटी? क्यू वारंटो मतलब व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, मतलब जो ये
आपने कार्य किया, ये किस अथॉरिटी के तहत किया, क्या आपको इसकी पावर जो है वो हासिल थी, या किस अधिकार के तहत आपने जो है ना ये कार्य किया, इसका जवाब क्यू वारंटो के रिट के तहत दिया जाता है। क्यू वारंटो की रिट इशूड टू दी सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स, सुबॉर्डिनेट अथॉरिटी, जिसने भी कार्य किया और जिसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, तो ऐसे में इस रिट के तहत जो है हाई कोर्ट के अंदर हम जा सकते हैं, और किसी को भी अगर लॉफुली वो जुरिस्डिक्शन नहीं है तो उसको हम ऐसा करने से रोक सकते हैं साथियों। अब बात आती है सेर्श्योरेरी जो रिट है उसकी। सेर्श्योरेरी रिट का मतलब है उत्प्रेषणादेश। उत्प्रेषणादेश का मतलब ये है साथियों, जब भी कोई लोअर कोर्ट कोई भी फैसला सुनाती है तो सुपीरियर कोर्ट उसके ये जो रिट है इशू करके और रिकॉर्ड मंगवा करके उसके जो भी डिसीजंस होते हैं उनको रिव्यू करती है। डिसीजन को रिव्यू जो किया जाता है वो उत्प्रेषणादेश के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से जो सेर्शियोरी रिट है वो सुबॉर्डिनेट टू द कोर्ट, गवर्नमेंट एजेंसी, कोई भी अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट के तहत आती है उसका रिकॉर्ड अपने पास मंगवा करके उसको रिव्यू करके उसके खिलाफ रिट जो है वो लाई करती है साथियों। तो इस प्रकार से जो रिट आती है मेंडामस रिट। मेंडामस रिट का मतलब होता है परमादेश। परमादेश जो रिट है, याचिका है, इसको हिंदी में याचिका कहते हैं। परमादेश जो याचिका है उसको हाई कोर्ट जो है कब इशू करती है, जब भी कोई पब्लिक ड्यूटी होती है, कोई स्टैट्यूटरी ड्यूटी होती है, गवर्नमेंट या सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स, कॉरपोरेशन या कोई भी अथॉरिटी अंडर द सुपरविज़न ऑफ द कोर्ट, कोई भी अथॉरिटी अगर ड्यूटी को भलीभांति परफॉर्म नहीं करती है, स्टैट्यूटरी ड्यूटी होती है जो, या पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करती है कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी, तो इस रिट के तहत हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं मेंडामस रिट के आधार पे, और ये जो रिट है उनके अगेंस्ट इश्यू करवा सकते हैं। और ऐसे में जो भी हमारी याचिका है उसकी सुनवाई के आधार पे हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द रेमेडीज टू द एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 226 बिफोर द हाई कोर्ट। साथियों आगे हम आपसे डिस्कस करेंगे पीआईएल के बारे में। फ़िलहाल जो रिट पेटिशंस है उसको हमने आपके साथ भलीभांति डिस्कस किया। आपको ये जानकारी जो है, कानूनी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कानूनी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे हम जल्द पीआईएल पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।